आतंकी संगठन अल-कायदा के मुखिया अल जवाहिरी का ताजा वीडियो सामने आया। अभी तक ये माना जा रहा था कि अल जवाहिरी की मौत हो चुकी है, लेकिन 9/11 की बरसी पर एक बार फिर यह वीडियो सामने आया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के बाद सबसे पहले पहुंचे कतर के विदेश मंत्री पीएम मुल्ला हसन अखुंद से हुई मुलाकात। मानवीय सहायता को लेकर हुई बातचीत। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का नया फरमान। शिक्षा मंत्री का बयान, महिलाएं कर सकेंगी पीजी की पढ़ाई, लेकिन पुरुषों से अलग कक्षा में बैठेंगी और इस्लामी पोशाक पहनना होगा अनिवार्य। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आज बुलाई मंत्री स्तर की हाई लेवल बैठक। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर होगी चर्चा। रूस में दशक का सबसे बड़े मिलिट्री एक्सरसाइज का आज फाइनल रिहर्सल। भारत, यूरोप समेत एशिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल। पहले दिन स्वार्म ऑफ हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन का अभ्यास। पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि वो विस्तृत जवाब दाखिल करने पर विचार कर रही है। 30,000 से नीचे आए कोरोना के नए केस। एक दिन में कोरोना के 28,591 नए मरीज मिले। 338 लोगों की हुई मौत। चलिए और अब देख लेते हैं गुजरात की कुछ खबरें, जहां आज नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। आज दोपहर 2:20 पर लेंगे शपथ। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी अगला चुनाव जीतेगी। पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। पीएम मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस से भी नजदीकी संबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, मुझे यकीन है आपके नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। राज्यपाल से मिलने के बाद मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भूपेंद्र पटेल। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया तो गांधीनगर में शिव के दर पर भी माथा टेका। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद घाटलोदिया के दफ्तर में सैकड़ों की संख्या में उमड़े समर्थक। खुशी का इजहार किया जोरदार तरीके से। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा के बाद अहमदाबाद में उनके घर पर जश्न दिखा। दिवाली जैसा माहौल भी दिखा। स्वागत की तैयारी में परिवार और आस पड़ोस के लोग। गुजरात में नए सीएम के चुनाव पर कांग्रेस का तंज। ट्विटर पर लिखा, देशवासियों की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलकर नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने साधा निशाना। कहा, सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए विजय रूपाणी जी का इस्तीफा लिया। बीजेपी के विकास की राजनीति की बातें एक्सपोज हो गई हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी निशाना साधा। बोले, बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के रूप में अपना आखिरी मुख्यमंत्री बना लिया है, क्योंकि कम से कम अगले 25 साल तक गुजरात की जनता अब गरीब और युवा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार, अब ये सरकार डायरेक्ट दिल्ली से चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी नेम प्लेट बदल रही है, लेकिन लोगों का मन नहीं बदलने वाला। लोग बीजेपी सरकार बदलना चाहते हैं। और अब चुनावी राज्य यूपी की कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं, जहां सियासी माहौल गरमाया हुआ है। यूपी के कुशीनगर में एसपी बीएसपी पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। 4.5 साल यूपी में सिर्फ घोटाला हुआ। बीजेपी अपना काम नहीं गिना पा रही तो लोगों का ध्यान भटका रही है। सीएम योगी के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बताया बकवास। बोले, ऐसी घटिया बातें सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, यूपी के लोग सब समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी के पास कोई और चुनावी एजेंडा नहीं है।
आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले 2017 से पहले सभी को राशन मिलता था, अब भाषण मिल रहा है। महंगाई की वजह से आज लोगों के किचन खाली हो गए। सीएम योगी का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला, बोले राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को बर्दाश्त न करें। याद रखिए, बिच्छू कहीं भी हो तो डसेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा अगर विकास का काम हुआ होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी न होती। 2022 में कंधा देने के लिए उन्हें 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। सीएम योगी के विज्ञापन विवाद पर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जताया खेद, कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भूल से गलत तस्वीर लगाई। टीएमसी ने पोस्टर में कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर लगाने का दावा किया था। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए लाचार हैं, बंगाल के विकास की तस्वीर को अपना बता रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा, कहा अभी तक तो हमारे कामों को अपना बता रहे थे, अब तो हद हो गई, कोलकाता की तस्वीर को अपना विकास बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंची। टोटपुर में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। 6 सितंबर को दीवार गिरने से 3 बच्चों की हुई थी मौत। रायबरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे शिक्षक। प्रियंका ने मिलने का भरोसा दिया। शिक्षकों ने कहा जो हमारी समस्या का समाधान करेगा उसी को वोट देंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा, बोले यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा, उन पर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, वो काफी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस पर निशाना, कहा बीजेपी झूठ की फैक्ट्री, नागपुर से होता है झूठ का संचालन। यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का आयोजन। पार्टी के सभी प्रवक्ता, राज्य आईटी सेल के अधिकारी होंगे शामिल। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता करेंगे संबोधित। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान 9 जिलों के शिक्षकों से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बीजेपी की सरकार में शिक्षकों का सम्मान और हित सुरक्षित है, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर बोला हमला, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से भी कमजोर रहेगा, अखिलेश कर रहे हैं बीजेपी की नकल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैसे लेकर नौकरी दिलाने वालों को दी चेतावनी, कहा ऐसा करने वाले नौकरी नहीं बल्कि अपने घर को नीलाम करा देंगे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, गन्ने की कीमत, पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के मंच पर शिष्टाचार की उड़ी धज्जियां, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ धक्का मुक्की। किसान नौजवान पटेल यात्रा देवरिया से गोरखपुर पहुंची थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की तैयारियों का लेंगे जायजा। यूपी के हमीरपुर में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा 33 महीने और चलेगा किसान आंदोलन। टिकैत ने बुंदेलखंड की अन्न प्रथा, सूखा और कर्ज माफी का भी मुद्दा उठाया। यूपी में कोरोना के नियंत्रण पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में हमने कोरोना के भूत को बोतल में बंद करके रख दिया। और आइए अब देख लेते हैं पंजाब और दिल्ली से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में जलभराव की समस्या करिए सीएम केजरीवाल ने बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल बोले जलभराव की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, ठीक करने में समय लगेगा। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी। अरविंद केजरीवाल फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनजी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। 5 साल हो गया तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने की मांग की, कहा विरोध करने वाले सुधार विरोधी हैं, अब G23 अप्रासंगिक हो गया है।
बदल गई दिल्ली के चांदनी चौक की तस्वीर। नए रंग रूप में दिख रहा है चांदनी चौक। सीएम केजरीवाल ने किया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण। बोले चांदनी चौक बना टूरिस्ट प्लेस। किसानों की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखी चिट्ठी किसान संगठनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है। बंगाल और बिहार की बड़ी खबरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां राजनीतिक हलचल बढ़ गई। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल भरेंगी नामांकन। पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 टीएमसी और 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे चिराग के चाचा और केंद्रीय मंत्री परशुपति पारस। पिता को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान। दिवंगत रामविलास पासवान की बरसी में नहीं पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले उनका नहीं आना व्यक्तिगत फैसला, लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया, शिष्टाचार होना चाहिए। रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान मिलने पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी वो इसके हकदार हैं। नीतीश के न आने पर कहा मनभेद नहीं होना चाहिए, भले ही मतभेद हो। नीतीश के मंत्री सुमित सिंह ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। बोले राजनीतिक फायदा लेने के लिए पॉलिटिकल बरसी मना रहे हैं, ये ओछी राजनीति है। बिहार के दरभंगा में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। कहा किसान आंदोलन विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन, यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।